भगवान सिटिंग कर कर के जैसे लग रहा है कि अब काफी हो गया, वो मंजिल आ नहीं रही है, क्या करूं भगवान। मंजिल की राह देख रहे हो? कहीं कोहने में राह तो दिख ही नहीं भगवान। सिटिंग तो कर रहा हूँ, उसमें काफी रस भी आ रही है, लेकिन वो सिटिंग कर रहा हूँ करते जा रहा हूँ, बात भी बनती लग रही है, लेकिन वो फिर जो अंतिम अवस्था है वो वाली बात तो आ नहीं रही है। कब तक खेल चलेगी भगवान। सीटिंग करने में मजा किसको आ रहा है? बैठने में सिटिंग आने। करने सिटिंग करने में मजा तो भगवान वो जो नो माइंड में आती है वही ग्लिम्स के लिए सिटिंग करता हूँ। ऐसे तो मन तो नहीं करना चाहता है सिटिंग, मन तो, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं वो भीतर का रस जो है, जब भी वो आती है नो माइंड वाली बात, तो वो फिर दुख उसमें लगती है, तो फिर लगता है कि रास्ते पे तो ऐसा लग रहा है कि सही है, रास्ता सही चल रहा है, लेकिन फिर भी सिटिंग करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ। इधर लगभग 4 साल से भगवान लगभग सिटिंग कंटिन्यू, बिल्कुल ही कंटिन्यू, लगभग 1.5 घंटा। ऊब आ रही कि नहीं आ रही है? वो भी ऐसा मतलब लग रहा है कि अब बहुत सिटिंग ही बहुत हुआ है, ऐसा लग रहा है। 4 साल से भगवान लगातार 1.5 घंटा लगभग 2 घंटा लगातार कर रहा है, वो बात ही बनते नजर आ रही है, लग रहा है कि विचार कम से कम हो रही है, बस भाव वाली थोड़ी बात, भाव में अब थोड़ा कभी विचार मतलब कभी आती भी है तो उसको देख पाता हूँ सही ढंग बस से। ये जो मुकाम है ना, आप जो बता रहे हैं अपना अनुभव, यही पर्पस है ध्यान का, यही पर्पस है विधियों का। विधियां व्यर्थ है, वो समझने के लिए सारी विधियां ठीक से करनी पड़ेगी, विधियों में ठीक से उतरना पड़ेगा। तुम उतरे हो, बहुत सुंदर बात है। विधियों से कुछ उपलब्ध नहीं होता है, ये बात तुम्हें कौन समझाता? ये बात समझ में कैसे आती? मेरे कहने से तो तुम नहीं समझते, ओशो के कहने से तो तुम नहीं समझे। ओशो ने तो चिक चिक कर कहा है कि सारा करना ही व्यर्थ है, सारा एफर्ट्स, सारी कोशिश व्यर्थ है, करने से नहीं मिलता है। ये बात तुम्हें कौन समझाता? ये इन 4 सालों ने तुम्हें समझाया। इन 4 सालों का जो परिणाम हुआ, वो भीतर एक समझ विकसित हुई कि मैंने बैठकर भी देख लिया, ठीक से बैठकर देख लिया, स्वाद भी लिया, लेकिन वो जो परम तृप्ति चाहिए, वो जो ठहराव चाहिए, वो इस करने के पागलपन से तो नहीं घटित हो रहा। ये करना वो परिणाम नहीं ला रहा है। बस कुछ समय और उसको तुम जारी रखो, और एक पल ऐसा आएगा, अगर ठीक से तुमने उसकी व्यर्थता देख ली, जान ली, पहचान ली, तो बस वो घड़ी बहुत करीब है। अब सारा करना विसर्जित हो जाएगा, अब सारा बैठना विसर्जित हो जाएगा, अब कुछ भी पाना नहीं है, वो अवस्था आ जाएगी। क्योंकि देख लिया, कोशिश कर करके देख लिया, और कर करके हारे। यह हार सुनिश्चित है। पर्पस ही यही है ध्यान का कि तुम ठीक से हार ही जाओ। कर करके देख लो कि करने से कुछ उपलब्ध नहीं होता है। यही तो सीखना है, यही तो असली लेसन है।
अध्यात्म का और कोई लेसन नहीं है, और कोई पढ़ाई नहीं है। संसार में तुमने बाहर देख लिया कर करके, लेकिन वो तृप्ति ना पाई। अब तुम भीतर मुड़े, अब भीतर की प्रक्रिया शुरू कर दी, तुमने क्रियाएं शुरू कर दी, तुमने ठीक से उसको किया। सारे बुद्धों का सारे दावे व्यर्थ निकल रहे हैं कि भैया ठीक से ध्यान कर लो, तुम्हें ये मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, बेचैनी चली जाएगी। सब झूठ साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भगवान आप बोल रहे हैं तो भीतर एक विचार उठ रही है कि साढ़े मतलब सिटिंग भी व्यर्थ है। भीतर में एक सूक्ष्म अभी विचार मैंने देखा है उसको कि वो तो बोल रहा है कि सिटिंग करने से ही तो विचार की गति कम हो रही है, ऐसा मेरे भीतर एक विचार उठ रही है, उसको देख रहा है। भाई मैं बैठू सिटिंग के लिए, 1.5 घंटा मैं बैठू, वो भी एक विचार का ही हिस्सा है, वो भी तो एक विचार ही है ना। तुम कुछ हटके करना चाह रहे हो ना, तुम सहजता तो खो रहे हो ना। तुम जो नदी बह रही थी सहज, उसमें कुछ ना कुछ तो अड़चन खड़ी कर रहे हो ना, चाहे बैठकर कर रहे हो, उससे क्या अंतर पड़ता है? तुम जब तक कुछ करोगे ना, तो वो सहजता जिसकी मांग है वो कैसे लौटेगी? सब करना छूटना चाहिए। ध्यान की यही उपलब्धि है, तभी तो कर्ता विदा होगा। अभी तो सिटिंग के तुम ध्यानी हो, करता हो, और जब तक करता हो, तुम जो चाह रहे हो वो कभी उपलब्ध नहीं होगा, तो वो छूटेगा। लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्वता आएगी ना, फल ठीक से पकेगा ना, तो एक दिन ये सारा सिटिंग, ये सारी विधियां इतने गहरे से व्यर्थता ले आएगी कि बस भीतर से करने की सारी आकांक्षा विदा हो जाएगी, अलग से कुछ करने की आकांक्षा विदा हो जाएगी। और जिस दिन वो विदा हो गई, उस दिन मांगोगे नहीं और वो उपलब्ध हो जाएगा। वो तृप्ति बाहर चीख चीख कर बोलने लगेगी, एक ठहराव आ जाएगा, बात साफ हो जाएगी, कुछ भी पाना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है। अब तो अलग से बैठना भी क्या, क्योंकि बैठना भी इसलिए था कि कुछ अलग चाहिए था कुछ। तो वो जो चाहिए की मांग है ना, वो जब तक बनी रहती है ना, तब तक करने की इच्छा प्रबल होती है, बैठने की इच्छा प्रबल होती है। वो इच्छा भी जाएगी एक दिन, क्योंकि वो जो चाहिए की मांग है ना, वो कम हो रही है, वो कमजोर हो रही है, क्योंकि वो भी दिखाई पड़ रहा है ना कि यहां उपलब्ध तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक से देखोगे तो तुमने 4 साल जो विधियां की, कर करके क्या पाया? कुछ पाया क्या? बताना मुझे जरा, मिलेगा तो कभी कुछ मिला कुछ? भगवान शांति तो असीम शांति का अनुभव तो हुआ है। बाकी शांति का अनुभव कैसे हो सकता है? शांति तो तुम्हारे बाहर की अशांति के रेफरेंस में है, वो उसके सापेक्षता में है। इस बात को समझ लेना, जिस दिन बुद्धत्व घटेगा उस दिन शांति भी नहीं बचेगी, अशांति तो जाएगी, तो शांति कैसे बचेगी? तो वो सम वाले भगवान की बात बनती लग रही है, लेकिन फिर भी सम हो रहा है सब जैसा। वही मैं बोल रहा हूँ, वो सम हो रहा है, उसका मतलब ही ये है, जो ये अनुभव कर रहा है ना मन, वो धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है, खो रहा है वो।
वो उस कगार पर है, वो ध्यान का वो परिणाम हुआ है। तुम खो जाओगे, इस बात को समझो। उपलब्ध नहीं होगा कुछ, तुम खो जाओगे। अब तुम थोड़े बाकी हो अभी भी, वो छोटी छोटी जगह से तुम वो खिड़की से देख रहे हो, क्या हुआ भाई, 4 साल हो गया, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो? वो खिड़की से अभी भी तुम झांक रहे हो। सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। और वो हो रहा है, चिंता मत करो। बिल्कुल तुम्हारे जो अनुभव है वो खबर दे रहे, उस स्वास्थ्य की खबर दे रहे, उस ठहराव की खबर दे रहे, उस आनंद की खबर दे रहे। बात बन रही है। तुम्हारा अचेतन अब सब अंतर यात्रा भी व्यर्थ है उसके लिए राजी हो रहा है। ठीक से देखो उसको, वो धीरे धीरे उसकी व्यर्थता तुम्हें साफ हो रही। बस कभी भी वो पल आएगा कि वो उतनी साफ हो जाएगी बात कि तुम आने वाले पल को किसी भी तरह बदलने को राजी ना रहोगे। उस दिन बात बन गई। एक बुद्ध और तुम्हारे में इतना ही अंतर है, उनको आने वाला पल हर तरह से स्वीकार। तुम अभी भी बदलना चाह रहे, चाहे ध्यान के अर्थों में बदलना चाह रहे हो, उससे क्या अंतर पड़ता है? चाहे शांति के अर्थों में बदलना चाह रहे हो, उससे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन जिस दिन ये बात तुम्हारे अचेतन को साफ हो जाएगी कि यहां भीतर भी पाने का कोई उपाय नहीं, यहां मिल ही नहीं सकता है, यहां एक ही उपाय है, मैं खो सकता हूं या नहीं खो सकता। जितना शेष सपना बाकी है उतना तुम बचोगे। जिस दिन सारे सपने टूटेंगे ना, जिस दिन हार सुनिश्चित हो जाएगी ना कि यहां पाने का कोई उपाय नहीं है, हाँ यहां खोने का उपाय है, उस दिन तुम पूरी तरह अपने को छोड़ दोगे, विसर्जित कर दोगे। कोई पकड़ ना रहेगी, अब कोई मांग ना रहेगी, कोई बेचैनी ना रहेगी। एक कहते हैं ना, ठहराव आ जाएगा। बस उसी ठहराव का नाम बुद्धत्व है। उसी ठहराव का नाम एक समाधान आ जाएगा, भीतर और बाहर एक समाधान आ जाएगा, एक सर्व स्वीकार आ जाएगा। हर पल के लिए तुम राजी हो जाओगे। मन चाहे कितना भी कहे कि ये विपरीत है, तुम कहोगे भाई अब तो चुप बैठ, मैं राजी हूं। उस अशांति के लिए भी मैं राजी हूं, उसके लिए अलग से मैं बैठने की झंझट भी ना उठाऊंगा। वो पल आएगा। कोई बुद्ध ध्यान में नहीं बैठता है, इस बात को हमेशा समझ लेना। साइलेंट सिटिंग में नहीं बैठता है। अगर कोई बुद्ध साइलेंट सिटिंग में बैठा है आंखें बंद करके और विधियां कर रहा है, तो जरा सावधान हो जाना, बैठ ही नहीं सकता है। जो परम तृप्त हो गया, जो इस पल में ही जीता है, जिसके पास कोई भविष्य नहीं है, कोई अतीत नहीं है, वो क्या बदलना चाहेगा? क्यों बदलना चाहेगा? बस बिल्कुल रुक जाता है, और रुकते ही मंजिल मिल जाती है। यहां चलने से मंजिल मिलती ही नहीं है। जहां कहीं भी तुम रुक गए, ठहर गए, वही है मंजिल। बस यही बात समझनी है। भगवान मैं अब अभी क्या करूं? कंटिन्यू करूं
अभी थोड़ा जारी, थोड़ा करो सिटिंग, क्योंकि वो जो सिटिंग भी व्यर्थ है वो समझ में अभी पूरी तरह नहीं आई ये बात। मन अभी भी कह रहा है, लोलुप्त हो रहा है कि भाई मजा तो उसमें आ रहा है, आनंद तो उसमें आ रहा है। वो लोलुपता जो थोड़ी बाकी है ना, वो जो थोड़ा पागलपन बाकी है ना, वो जाएगा। वो जा ही रहा है, अगर ठीक से समझो तो वो जा ही रहा है, बिल्कुल जा रहा है, चिंता मत करो। दवाई काम कर रही है, तुम स्वस्थ हो रहे हो, ये उसकी खबर है। भगवान, अभी मैंने बोला कि 4 साल से सिटिंग कर रहा हूँ, तो भीतर से आवाज आ रही है कि तुम तो इस बात से 22-23 साल से क्या 22-23? क्या हो रहा है। मतलब भगवान, इधर 2003 में संन्यास लिया था मैंने, स्वामी आनंद स्वभाव से। तो अभी जैसे मैंने बोला कि 4 साल से सिटिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान के बाद तो भगवान लगभग 22-23 साल से तो 99-2000 से ही इधर लगा। ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या अंतर पड़ता है, समय से उसका क्या लेना देना है। तुमने 4 साल से ही तो गहरी साधना शुरू की है, पहले किया था क्या? 22 साल पूरा ध्यान किया ठीक से? डायनेमिक भगवान 2003-4 में किया था। वही तो मैं बाकी बोल उस रहा हूँ समय ना, वो तो बीच में बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी मांगे खड़ी कर ली, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया था, तो उसी की वजह से तो ये प्रोसेस लंबा हो जाता है ना। हम बीच में उसका सिटिंग सातत्य जारी नहीं रखते। सिटिंग भगवान 1.5 घंटा लगभग कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, क्या मतलब उस 22 साल समय से? मतलब 2003-4 में तो एक्टिव काफी किया था। उसके बाद फिर भगवान सिटिंग गया 1.5 घंटा रेगुलर करता था, लेकिन फिर बीच में डिसकंटिन्यू हुआ लगभग। देखो, कल तुम सिटिंग नहीं करो, 4 दिन सिटिंग नहीं करो तो बेचैनी होती है? भगवान आज से 10 दिन से सिटिंग नहीं कर रहा था। अच्छा लग रहा है कि बेचैनी हो रही है? एक्चुअली बाहर भगवान गया हुआ था, अरे उस वो चलते रीज़न कुछ भी हो, मैं रीज़न का नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल इतना ही है कि सिटिंग नहीं करो, अपने तरफ से नहीं करो कि अभी 4-10 दिन नहीं लेनी है गोली। अब तुम स्वस्थ हुए हो, उसका पता कैसे चलता है कि कोई आदमी गोली छोड़ दे, कि रोज जो गोली रहा है, गोली की वजह से वो स्वस्थ लग रहा था, अब डॉक्टर बोलता है भाई काम करो 10 दिन गोली लेना मत। मैं तुम्हें इतना ही कह रहा हूँ, 10 दिन गोली लेना मत, फिर भी वही मस्ती, वही आनंद, वही स्वस्थता मालूम पड़ती है क्या? या बेचैनी मालूम पड़ती है कि अब गोली नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, वो शांति महसूस नहीं हो रही है, उसमें कहीं कमी लग रही है? हो रहा है ऐसा? कुछ स्वामी जी, मुझे होता है, मैं आजकल जो है अभी एक शुरू किया है। एक मिनट, दोनों। यस यस यस, बीच में नहीं, दूसरे का हाँ। बात चल रही है, जी बाद में जी। बात करेंगे। समझ में आ रहा है विभूति जी मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ गए? डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। स्वामी जी, मैं अपनी बात कर रहा था, आपने डायनेमिक बोला तो अभी शुरू किया है मैंने कुछ दिन से, और डायनेमिक करता हूँ, और फिर कुछ देर समझ लीजिए कि 5 से 10 मिनट जो है एकदम शिथिल हो जाता हूँ, वो पैसिव टाइप का, वो कभी कभी छूट जाता है तो मेरे को बेचैनी जरूर होती है। तो बस जारी रखो, जी। ठीक से बेचैनी हो जाओ। ठीक है। स्वामी जी, बेचैनी से मुक्त ना मुझको। बेचैनी से सीधा मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है, यही तो हमारी दुविधा है ना, कि हम शांत होना चाहते हैं, हम बेचैनियों से मुक्त होना चाहते हैं, हम आनंदित होना चाहते हैं। और स्वामी जी, मैं आपको अपना रूटीन बताता हूँ। नहा के निकलता हूँ, नहीं ठीक है, डायनेमिक, वो मुझे नहीं फिर सुनना है, सुनो मेरी बात। फिर शांत, फिर ऑफिस में जैसे ही जाता हूँ तो फिर वही काम शुरू करता हूँ, विचार पूरे आ जाते, लगता है कि सब कुछ ऐसे ही बेकार चला गया मेरा ध्यान। ऐसा नहीं होता ऑफिस में है, काम जैसे ही शुरू करता हूँ कुछ मैं। बेकार नहीं जाता है, फिक्र मत करो, कुछ बेकार नहीं जाता है। देखो मुसीबत कहाँ होती है, समझो जरा, थोड़ा विज्ञान समझो। हम शांत होना चाहते हैं, हाँ। हम बेचैनियों से मुक्त होना चाहते हैं, हम आनंदित होना चाहते हैं, राइट? अब जब तक हम कुछ होना चाहते हैं ना,
तब तक वो जो घटना जो तुम चाह रहे हो वो घट नहीं सकती। यहां चाहने वाला जब तक खो ना जाए ना तब तक बात नहीं बनती। अब ये एकदम बिल्कुल कॉन्ट्र, ये इसको समझना मन को बहुत कठिन है, बुद्धि को समझना थोड़ा कठिन लगेगा ये बात। यहां जब तक तुम कुछ भी चाहोगे, शांति चाहिए तो तुम शांत ना हो पाओगे, क्योंकि शांति का संबंध तुम्हारे खोने से है। चाहने वाला जब तक बचा रहेगा तो शांति उपलब्ध नहीं हो सकती। ये नियम है, इस बात को समझो। कई बार स्वामी जी विचार आता है कि मेरी चाह मिट जाए पूरी तरीके से। तुम गलत दिशा में बात कर रहे हो। देखो पहले तो इनका और उनका बात अलग है, तल अलग है। उनका उनका संदर्भ मत जोड़िए प्लीज, वो मिक्स मत करो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम्हारे लिए बात अलग है, तुम्हें तो अभी ठीक से करना है डायनामिक, कुछ समय तक ठीक से डायनामिक करो, साइलेंट में बैठो, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। इनका बात अलग है, उन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया है, कर करके करने की भी व्यर्थता समझ में आ रही है, लेकिन वो जो 100% व्यर्थता समझ में आनी चाहिए ना, बस उसमें थोड़ी कमी है। बात समझ में आएगी एक दिन, उस दिन वो जो करने की चाह है ना वो विसर्जित हो जाए, क्योंकि करने वाला विसर्जित हो जाए। अब चाह को थोपोगे कहाँ? थोपने के लिए कोई भूमिका चाहिए, कोई स्थान चाहिए, वो स्थान चला जाता है। उस दिन तुम्हें शांति उपलब्ध हो जाती है। शांति मांगोगे तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए तुम्हारी सारी चाह बाधा बनती है आखिर में। ये समझना थोड़ा कठिन होता है, ये थोड़े आखिरी पड़ाव में ये सब बहुत ही माइंड को एकदम बेचैन करेगी। समझ रहे हो ना? जी स्वामी जी, विभूति जी भी आ गए। भगवान मैं अभी क्या करूं? मैं होस्ट को क्या करूं? सिटिंग कंटिन्यू करूं भगवान की? अभी फिलहाल कंटिन्यू करो, उसको जारी अभी भगवान सिटिंग कंटिन्यू कर रहा हूं मैं अभी तो, और बाकी समय में होस्ट पे मतलब कि हमेशा होस्ट को रहूं, ऐसा प्रयास। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी समझो। अभी फिलहाल थोड़ा जारी रखो उसको, लेकिन धीरे धीरे बिना गोली के आनंदित रहने की प्रैक्टिस करो। मेरा पॉइंट आप समझो, मैं कहना ये चाह रहा हूं, तुमने आनंद को तुम्हारे सिटिंग से एसोसिएट कर लिया है, और जब तक वो आनंद एसोसिएट रहेगा कि मैं बैठूंगा तभी मैं आनंदित हो सकता हूं, मैं बैठूंगा तभी मैं शांत हो सकता हूं, तब तो ये नए प्रकार की गुलामी हो जाएगी, ये नए प्रकार की बेचैनी हो जाएगी। मतलब मुझे तुम्हें बेचैन करना है तो मैं किसी भी हालत में तुम्हें बैठने ना दूंगा। ये तो तुम नई प्रकार की गुलामी ले आए, क्या फर्क पड़ा? अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जी वो गुलामी जानी चाहिए, तो वो गुलामी कैसे जाएगी? तुमको ही परखना पड़ेगा। अब जो आदमी स्वस्थ हो जाता है, बुखार चला गया है, मस्ती है, तो 2 दिन ट्राई करता है कि गोली नहीं लूंगा, और अगर पूरा दिन वैसा ही मस्ती वाला जाता है, स्वस्थ जाता है, तो उसे एक बात पक्की हो जाती है। लेकिन एक बात पक्की है कि अब तो मैं बिना गोली के भी उस स्वास्थ्य को महसूस कर रहा हूं। गोली का कोई पागलपन नहीं है कि गोली लूंगा तभी मैं स्वस्थ रहूंगा, वो पागलपन गया। गोली की भी गुलामी होती है, डॉक्टर की भी गुलामी होती है, गुरु की भी गुलामी होती है, वो सब अभी मौजूद है, तब तक करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है? अष्टावक्र भगवान जो शुद्ध अष्टावक्र गीता उसको सुनते रहता हूँ। नहीं, उससे सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को बहुत आसान है, अष्टावक्र का गीता सुन लो और बस ज्ञान से मुक्त हो जाओ। हाँ, तुम जो बैठ रहे हो ना, तुम जो कर रहे हो ना 4 साल से, वो परिणाम लाएगा। किसी अष्टावक्र को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो तो भीतर से ही आ जाएगी पुकार, भीतर से ही बात साफ हो जाएगी। अब नया कचरा मत इकट्ठा करो,
वरना कुछ सुन लोगे और फिर मन नए नई दिशा में, नए खेल में संलग्न हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सुंदर सुंदर बातें मन ओढ़ना चाहता है, मन चाहता है कि तुम उसे ओढ़ लो, तुम उसे ग्रहण कर लो। चूक जाओगे फिर से, वो सब चक्कर में पड़ो ही मत। जब साइलेंट सिटिंग का मजा ले रहे हो उसको लो, उसकी व्यर्थता जानो, उसके बिना भी आनंदित होने की प्रैक्टिस शुरू करो। बीच बीच में 2-4 दिन जानबूझ के मत करो विधि, और देखो दिन कैसा जा रहा है, तुम्हें सब चीज पता चलने लगेगी, वैसे ही पता चले। समझ में आ रहा है ना? जी भगवान। वो हम बुखार जाता है तो हम थर्मोमीटर से चेक करते रहते हैं ना कि बुखार कम हुआ या नहीं हुआ, बुखार चला गया नहीं चला गया। हाँ, वो सब हम चेक करते रहते हैं ना। बस बिल्कुल साधक को ये अपने आप से वो चेक करना पड़ता है। वो तो जब तुम ठीक से उसको करोगे तो पता चलेगा। तो वो तो भगवान जैसे होश तो वो कितना समय रहता हूँ वो उससे भी मतलब पता चलता है कि जैसे कि कभी लगता है तुम्हारा कितना बेहोशी में समय जा। तुम्हारा सादा हुआ होश उतना मूल्यवान नहीं है। होश अपने से सदैव वो मूल्यवान, तुम्हारे साधने से तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तुम ही साधोगे, तुम साधोगे तो गड़बड़ होगी। ठीक है, तुम गलत एक्टिविटी में नहीं हो, अच्छे एक्टिविटी में हो, वो सुंदर बात है। गलत दिशा में नहीं हो, सही दिशा में हो, सुंदर बात है। लेकिन सही दिशा भी कभी कभी रोकने का कारण बन जाती है, रुकावट बन जाती है, वही समझना है। आएगी धीरे धीरे वो बात समझ में आएगी, फिक्र मत करो। अभी साइलेंट सेटिंग जारी रखो।